बाल पत्रकार अनुप्रिया कुमारी। मुख्यमंत्री साहब, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हमारे राज्य में बहुत सी लड़कियां जो खेलकूद में आगे रही है, लेकिन कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अपने बेटी को खेलने से मना करते हैं और उनके मनोबल को तोड़ते हैं। नमस्ते बच्चों। क्या बनाए हो? चिल्ड्रंस डे। वाह, क्या नाम है? महावीर कुमार सिंह। अच्छा, तुम्हारा नाम? शिवम प्रमाणिक सर। वाह, कहाँ से हो? सर BIT मिश्रा। मिश्रा। यस सर। क्या नाम है? अनुप्रिया कुमारी। तुम कहाँ? आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर हम बाल पत्रकारों को आपसे मिलने का मौका मिला। इस प्लेटफॉर्म को यूज करके बच्चे आज जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा ये तीसरा टीम में बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं। हमने आपसे लास्ट ईयर आई थिंक 1.5 महीने पहले हमने रांची प्रेस क्लब के साथ कोलैबोरेशन किया था और हमने जर्नलिस्ट ने हमारी मदद की थी। उसी को आज आगे बढ़ा के इस बाल दिवस का जो थीम है वो स्पोर्ट्स है, इसीलिए कंटिन्यू। सो गुड आफ्टरनून, वार्मेस्ट ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी हियर। एंड बाल पत्रकार एक रिपोर्टर के रूप में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं स्पोर्ट्स, इंक्लूजन और डाइवर्सिटी जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द। नमस्ते सर, मैं बाल पत्रकार अनुप्रिया कुमारी। मुख्यमंत्री साहब, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हमारे राज्य में बहुत सी लड़कियां जो खेलकूद में आगे रही है, लेकिन कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अपने बेटी को खेलने से मना करते हैं और उनके मनोबल को तोड़ते हैं। सर, उन बच्चों के माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पढ़ाई लिखाई जितनी जरूरी है, जीवन में खेल भी उतनी जरूरी है। और खेल भी एक ऐसा माध्यम है जिससे कोई भी बच्चा अपना नाम रोशन कर सकता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, देश का गौरव भी बन सकता है, दुनिया का मिसाल भी बन सकता है। इसलिए खेल की रुचि रखने वाले बच्चों को खेल की दिशा में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं बाल पत्रकार शिवम प्रमाणिक। सर, आपके अनुसार बाल अधिकारों को सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है? हर संभव सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि बाल अधिकार आज के दिन में बहुत रिलेवेंट है। पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। क्योंकि बच्चे आने वाले समय की एक नई पीढ़ी के रूप में काम करती है और उनके अधिकारों को उन तक पहुंचे ताकि वो अपने बेहतर भविष्य के रास्ते को ठीक से तय कर पाए। मैं बाल पत्रकार डिम्पल कुमारी। सर, आपने खेल को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे पहल किए। वे कौन से पहल है जिसके माध्यम से लड़के एवं लड़कियों को समान रूप से खेलने का अवसर मिलेगा? इस राज्य में जो बच्चे हैं वो काफी लगन से सीमित संसाधनों में, सीमित जगहों पे अपने हुनर का निखार करते हैं। और इस विषय को लेकर हम लोग अब प्रयासरत हैं कि इन बच्चों को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम लोगों ने नई खेल नीति भी बनाई है, जिसके माध्यम से बच्चों को आगे खेलने का मौका मिलेगा। और जो
नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग जगह जो खेल का आयोजन होता है उसमें पाने वाले विजेताओं को हम लोग नियुक्तियां भी कर रहे हैं। नौकरियों में भी हम लोगों ने कुछ परसेंटेज खिलाड़ियों के लिए रखा है और मुझे लगता है जो पॉलिसीज बनी हमारी उस पॉलिसीज के माध्यम से और भी बच्चे को प्रोत्साहन करने का सरकार करेगी और बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट जगेगा। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अभी जैसे आपको पता है कि पंचायत लेवल में भी हम लोग खेल का मैदान बना रहे हैं, ब्लॉक लेवल में भी, जिला लेवल में भी, हर जगह हम लोग खेल को गांव से लेकर शहर तक कनेक्ट कर रहे हैं और शहर से लेकर के देश दुनिया तक इसको कनेक्ट करने का हम लोग का एक बहुत बड़ा कार्य योजना है और उसमें लड़का हो या लड़की हो, इन दोनों को समान अवसर हम लोग प्रदान करेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम है असलम उराम। मैं वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम की कैप्टन असलम उराम। मेरा जर्नी बचपन से स्टार्ट था। मैं बचपन से ही फुटबॉल खेला करती थी। मैं अपने पापा को देख के फुटबॉल खेलना स्टार्ट की थी। जब मैं 2016 में आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में ज्वाइन की, वहाँ मैं 4 साल से प्रैक्टिस की थी। फिर मैं 2019 में जब मैं इंडिया कैंप का जर्नी स्टार्ट हुआ मेरा, तो हम लोग कैंप करने के लिए गोवा गए थे। गोवा में हम लोग कैंप किए थे। फिर हम लोग सबसे पहले हांगकांग के लिए गए थे खेलने के लिए, जो वर्ल्ड कप होने वाला था 2020 में, जो पोस्टपोन होके अभी 2022 में हुआ है। उसके बीच लॉकडाउन के कारण हम लोग घर आना पड़ा और हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण झारखंड सरकार ने हमें हेल्प की और हम लोगों को मदद की, जिसके कारण हम लोग गेस्ट हाउस में रुक के हम लोग का प्रैक्टिस, हमारे डाइट को ध्यान रखते हुए हमें सपोर्ट किए। फिर इसके बाद हमारा कैंप गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ही हमारा कैंप जमशेदपुर में लगा, जो हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। हमें और ज्यादा मोटिवेट मिल रहा था क्योंकि हमारे झारखंड में कैंप लगा था, तो हमारा और मन कर रहा था हम लोग और मेहनत करें और हम सब बच्चों कैंप सिलेक्शन पाके हम अपने टीम का नेतृत्व कर सके, इंडिया टीम का। और फिर हमारा जब मैच हमारा उड़ीसा में हो रहा था भुवनेश्वर में, तो हम लोग काफी हार्डवर्क किए थे और हमारा पहला मैच यूएसए के अगेंस्ट था और सेकेंड मैच मोरक्को के अगेंस्ट और थर्ड मैच ब्राजील के अगेंस्ट। हम लोग उसके अगेंस्ट हारे, बट हमारे अंदर जो जज्बा था वो नहीं हारा था। हम लोग को और खेलने का मन था, बट हम लोग हार चुके थे। तो हम लोग मन से नहीं हारे थे, हम उनसे बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिला। हमें और किस चीज पे वर्क करना है और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना है, तो हम लोग को ये सारी बातें सीखने के लिए मिला। और हम लोग सर आपने हमारे पेरेंट्स को वहाँ मैच देखने के लिए भेजे, इसके लिए तो ज्यादा हम लोग और एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे मैच लाइव मैच हमारे पेरेंट्स देख पाए, जिसके आपने हमें ये मौका दिया। थैंक यू सर। और आप लोग से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग के अंदर जितने भी जुनून है, जो या तो पढ़ाई के क्षेत्र हो या तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र हो, आप लोग उसे निखारिए, ये नहीं कि दबा के रखिए। अगर आप उस चीज को निखारिएगा, जिससे आपको स्टेज मिल पाएगा और आप एक दिन अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं बाल पत्रकार सरिता मुंडा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सर हमारे राज्य की किस समस्या को आप सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखते हैं और इसके समाधान में हम बच्चे किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं? सबसे बड़ी चुनौती इस राज्य में शिक्षा का है और कुपोषण का है। ये दोनों अगर हमारे इस राज्य से खत्म हो जाए तो हमारी राज्य की 50% समस्या सॉल्व हो गई। शिक्षा को लेकर हमारा निरंतर प्रयास है। यहाँ के बच्चों के लिए सरकार नए सिरे से शिक्षा का एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। पंचायत से लेकर के जिला लेवल तक में जो
स्ट्रक्चर बन रहा है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं। अब हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों के बच्चे की तरह शिक्षा ग्रहण करते हैं। इतनी सरलता और स्पष्टता के साथ इन बच्चों के सवालों के जवाब दिए। बहुत धूप है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।